क्या आपको भी सोशल साइंस बोरिंग सब्जेक्ट लगता है? तो रुकिए, आज मैं आपके सोशल साइंस का एग्जैक्ट सिलेबस बताऊंगा और आपके एग्जाम के लिए कौन से किताब की कितनी वेटेज है वो सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं नंबर्स के इस पूरे खेल को, यानी मार्किंग स्कीम को। आपकी सोशल साइंस का मेन बोर्ड एग्जाम पूरे 80 मार्क्स का होगा, जो आपकी थ्योरी होगी, एंड बाकी 20 मार्क्स आपके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के हाथों में होते हैं। इस 80 मार्क्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपकी चारों किताबों को बराबर का वेटेज दिया गया है। आपकी पहली किताब हिस्ट्री, जहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेकंड ज्योग्राफी, यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूरे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। इसके बाद तीसरी किताब है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, यहाँ से भी आपके एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसे आप सिविक्स के नाम से जानते हो, यहाँ से भी 20 नंबर्स की क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सोशल साइंस की पहली किताब यानी हिस्ट्री, जो कि आप सबको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। इसमें मेनली आपको 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है पहला, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और सेकेंड, नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। आपके एग्जाम में अकेले इन दोनों चैप्टर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब देखते हैं तीसरा चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और चौथा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड फिफ्थ, प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये रहे आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स। एंड हिस्ट्री को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहानी की तरह इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको एक एक घटना जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अपने आप याद हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी दूसरी किताब ज्योग्राफी यानी भूगोल की। इस किताब में आपको मेनली 6 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होता है आपका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हम जनरली रिसोर्सेस के टाइप्स देखेंगे, उनके इंपॉर्टेंस देखेंगे। अब हमारी सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें आप ये देखोगे कि फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आती है आपकी तीसरी चैप्टर वाटर रिसोर्सेस। इसके अलावा एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, एंड लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अब देखो, ज्योग्राफी तो में रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपकी तीसरी किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसे आप सिविक्स के नाम से जानते हो। इस किताब की पहले चैप्टर्स यानी पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म जैसे चैप्टर्स के जरिए हमें ये समझना है कि देश की सरकारें कैसे काम करती हैं, कैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में पावर का बैलेंस बनाती हैं। इसके अलावा इसमें फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये सारे चैप्टर्स आपके इकोनॉमिक्स के बेस हैं, और इस सब्जेक्ट में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने के पूरी चांसेस होते हैं, इसलिए इसे आप बिल्कुल ही आसानी से समझकर पढ़ सकते हो। और ध्यान रखना, सिविक्स पढ़ने से ही हमें अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है। हमारी चौथी किताब है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है डेवलपमेंट, एंड सेकंड, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, थर्ड, मनी एंड क्रेडिट, फोर्थ, ग्लोबलाइजेशन, एंड लास्ट होता है कंज्यूमर राइट्स, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। यह किताब पूरे सोशल साइंस के सिलेबस में सबसे छोटी किताब है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। इसे आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल जैसे बैंक, मनी, बिजनेस के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हो। और अब बात करते हैं उस सीक्रेट पार्ट यानी मैप वर्क का, जो आपको 5 मार्क्स बिल्कुल फ्री में दिलाता है। इसमें हिस्ट्री से 2 मार्क्स आते हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, और वहीं बाकी के 3 मार्क्स आपके ज्योग्राफी से आते हैं, जिसमें इन 3 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है डैम, सेकेंड एयरपोर्ट, एंड लास्ट नेशनल पार्क। एंड ट्रस्ट मी, इस टॉपिक को मैं आपको विजुअल तरीके से इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके इस 5 मार्क्स को कोई भी डिडक्ट नहीं कर पाएगा। इसमें बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप पूरे के पूरे मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हो। तो देखो, मैं जानता हूँ तुम पहली बार इस चैनल पर आए हो, लेकिन तुम्हें डरने या टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने पूरा रोड मैप तुम्हारे सामने रख दिया है, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि अगर आप मेरे साथ लगातार मेहनत करोगे, बोर्ड एग्जाम तक हम अपना सिलेबस और रिवीजन एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में।